खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में आज नगर निगम की सामान्य सभा की हंगामेदार शुरुआत हुई है। बैठक शुरू होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। शहर में सड़कों की बदहाली और सड़क के गड्ढों को पाटने को लेकर बीजेपी पार्षद दल हंगामा करने लगे। पार्षदों ने निगम क्षेत्र में ठीक से काम नहीं कराए जाने के आरोप लगाए हैं। प्रश्नकाल के दौरान भी बीजेपी पार्षद सदन में हंगामा करते रहे। नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक आज हो रही है और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पार्षदों ने मोर्चा खोल रखा है। तस्वीरें देख करके ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार बीजेपी पार्षद विरोध कर रहे हैं कि उनके वार्डों में काम नहीं होता, भेदभाव किया जाता है। ऐसे में एक और मुद्दा ये उठा कि सड़क पर गड्ढे हैं, वार्ड में पानी नहीं आता है और सिर्फ दिखावे के लिए काम हो रहा है। ये आरोप लगातार बीजेपी के पार्षद लगाते आ रहे हैं और स्थानीय सरकार में, नगर निगम में, रायपुर में पार्षदों ने लगातार मोर्चा खोला है। रायपुर से रुपेश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रुपेश, सामान्य सभा की बैठक और बीजेपी पार्षद लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे वार्डों में काम नहीं होता। जी हाँ, जाहिर तौर पर भेदभाव का आरोप बीजेपी के पार्षद लगातार लगाते रहे हैं और उन्होंने फिर से आरोप लगाया है कि भेदभाव किया जा रहा है। उनके वार्ड्स में जो काम होने चाहिए वो वार्ड में काम नहीं हो रहा है। इसको लेकर के बीजेपी ने काफ़ी आपत्ति जताई, बीजेपी के तमाम पार्षदों ने आपत्ति जताई, लेकिन सबसे दिलचस्प रहा अनवर का आपत्ति जताना। अनवर विधायक पार्षद हैं सामान्य सभा में और बहुत ही एक ऐसे नेता के रूप में वो उनको जाना जाता है जो बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तब भी उनके विरोध के तरीकों को लेकर के कई बार प्रदेश स्तर पर उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं और इस बार मोहदापारा वार्ड से वो सेलेक्ट होकर के आए हैं शहीद हामिद वार्ड से, और वहाँ पे जब आज सामान्य सभा की बैठक हुई तो उसमें उन्होंने मोर्चा खोला और साफ तौर से कहा कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अगर कांग्रेस का पार्षद ये आरोप लगा रहा है तो जाहिर तौर पे कांग्रेस की चूंकि मेयर इन काउंसिल है, कांग्रेस के मेयर हैं, तो उनके लिए असहज से स्थिति हो गई। प्रमोद दुबे जो कि बहुत पुराने पार्षद हैं, नगर निगम की राजनीति करते हुए उनको करीब करीब 20 साल 15 साल हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है, तो उन्होंने इस मसले को लेकर के डिफेंड करने की कोशिश की, आपत्ति जताई, लेकिन उसके बाद भी अनवर अपनी बात पर अड़े रहे और काफ़ी तल्ख तरीके से उन्होंने बात रखी कि जो पेमेंट है वो पेमेंट पहले हो जा रही है, काम हो नहीं रहे हैं और जो काम होना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष के लिए असहज से स्थिति पैदा कर दी। जो मेयर हैं एजाज ढेबर, उनके लिए बड़ी अजीब सी स्थिति थी और इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र काफ़ी हंगामा भी हुआ और इसको लेकर के सियासी बयानबाजियों का दौर चलेगा। भाजपा घेरेगी कांग्रेस को ही, चूँकि कांग्रेस की निगम में सरकार है तो जाहिर तौर पे कांग्रेस को अब बैकफुट पर आना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के निगम में एक नए किस्म की राजनीति शुरू हो गई है जिसमें कांग्रेसी पार्षद ने अपनी ही निगम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। और जाहिर तौर पर जैसा कि सदन में देखा जाता है वैसे ही सामान्य सभा में भी देखा गया, लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं पार्षद अनवर की, उन्होंने असहज स्थिति तो ले दी, लेकिन वास्तविकता क्या कहती है? सामान्य सभा पहले भी हमने देखा है कि हुई, कई बार तो चर्चा नहीं होती, वॉकआउट कर जाते हैं, फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता, अपने आप ही सारे प्रस्ताव पास हो जाते हैं, ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा भी आज कुछ देखने को मिला है क्या? देखिए, आज काफ़ी जिस तरह से सामान्य सभा जब भी होती है तो ये एक मौका होता है बीजेपी के तमाम पार्षदों के लिए सरकार को घेरने का। आज भी उनके पास एक मौका था और जैसा कि आपने ठीक कहा कि कई बार जब मसले ऐसे होते हैं जिस पर उनको लगता है कि सरकार के पास मुकम्मल रणनीति है तो उस स्थिति में विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। लेकिन आज बीजेपी की रणनीति ये थी कि कैसे सवालों के जरिए घेरा जाए, कैसे ऐसे मसले उठाए जाएं जिन मसलों के जरिए जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि जो कांग्रेस की मेयर की सरकार है, कांग्रेस के निगम की जो सरकार है वो ठीक तरीके से रायपुर को लेकर के काम नहीं कर रही है और यही आरोप बीजेपी के पार्षदों ने लगाया। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो रायपुर में सामान्य सभा की बैठक जहां हंगामा हुआ, लेकिन अब देखना है कि सार्थक चर्चा क्या होती है और प्रस्ताव कितने पास होते हैं जो रायपुर शहर के विकास के लिए होंगे।